तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था ईयर के बारे में। हम क्या पढ़े थे, ईयर के एनाटॉमी पढ़े थे, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, मिडिल ईयर के बारे में पढ़ा। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो थर्ड पार्ट आ गया ईयर का, जिसको बोलते हैं इनर ईयर। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, इनर ईयर। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो इनर ईयर है, इनर ईयर क्या हो गया आपका, जो मिडिल ईयर था उसके बाद की जो स्ट्रक्चर आ गया उसको आपने क्या बोल दिया, इनर ईयर बोल दिया। इनर ईयर के अंदर क्या आती है, बेसिकली दो चीज आती है। ठीक है, सबसे पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं बोनी लैबिरिंथ, जिसको हमने क्या बोल दिया, बोनी लैबिरिंथ। और सेकंड जो चीज आती है उसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। देखिए बोनी लैबिरिंथ में देखिए आप अपनी स्ट्रक्चर देखी होगी, ये जिसमें क्या होता है, कोक्लिया हो गया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोल देते हैं वेस्टिब्यूल, और जो ये आगे स्ट्रक्चर इसको बोल देते हैं सेमीसर्कुलर कैनाल। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो ये कवरिंग है सारी के साथ किसकी बनी हुई है, आपकी बोनी की बनी हुई, इसलिए इसको हमने इसको बोल दिया बोनी मेम्ब्रेन बोल दिया या फिर बोनी लैबिरिंथ बोल दिया। इसके अंदर क्या होती है, एक स्ट्रक्चर और होती है जिसके अंदर क्या करती है, स्पेरल क्या करती है, इसके अंदर क्या करती है, रन करती है, इसको बोल देते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। देखिए सबसे पहले आउटर जो पार्ट होगा उसको आपने क्या बोल दिया, बोनी लैबिरिंथ बोल दिया। तो बोनी लैबिरिंथ के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आती हैं उसमें सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं हम कोक्लिया, उसको हमने क्या बोल दिया, कोक्लिया। सेकंड जो स्ट्रक्चर आती है उसको बोलते हैं हम वेस्टिब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। और थर्ड जो स्ट्रक्चर आती है उसको बोलते हैं हम सेमीसर्कुलर, सेमीसर्कुलर कैनाल। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि कोक्लिया होता है, कोक्लिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, या फिर ये क्या है, हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वेस्टिब्यूल क्या करता है, वेस्टिब्यूल का आप सबको पता है कि वेस्टिब्यूल क्या करता है, बॉडी का जो बैलेंस होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और जो सेमीसर्कुलर कैनाल होगा इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट तो फ्लूइड बेसिकली पूरे में होता है, लेकिन यहाँ से वो फ्लूइड क्या जो साउंड की वेव्स आ रही है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। इसके अंदर क्या होती है, कुछ टाइप्स की हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, उनको सेंस करती है और आगे क्या करती है, ट्रांसमिशन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, देखिए ये तो था जो ये जो पार्ट्स पड़े ये तो सब कह सकते हैं किसके पार्ट, बोनी लैबिरिंथ के। ठीक है, अब जो ये तो थे बोनी लैबिरिंथ के पार्ट। अगर मैं बात करूं कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं, तो उसके अंदर देख के बात करें तो देखिए होता क्या है कि ये था कोक्लिया। इस कोक्लिया के अंदर क्या करती है, एक सेम ऐसे क्या निकलती है, एक स्ट्रक्चर निकलती है जो कि पार्ट होती है किसकी, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, जो कि पार्ट हो गया किसका, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अब उस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर क्या होती है, तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आती है कोक्लिया के लिए उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल कोक्लियर डक्ट, उसको हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल कोक्लियर डक्ट। ठीक वैसे वेस्टिब्यूल आ गया, वेस्टिब्यूल के अंदर दो स्ट्रक्चर आते हैं, फिर दो सब डिवीजन आते हैं। सबसे पहले आ गया आपका यूट्राइकल और सेकंड आ गया आपका सेक्युलर। ठीक है, बात करते हैं सेमीसर्कुलर कैनाल की। सेमीसर्कुलर कैनाल के अंदर एक स्ट्रक्चर आती है, इसको बोलते हैं हम सेमीसर्कुलर डक्ट, सेमीसर्कुलर डक्ट। ठीक है, ये तो था बेसिक जो आप लोगों को पता होगा, होप सो इजी था, इतना कोई टफ नहीं था। अब देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं तो होता क्या है कि जो बोनी लैबिरिंथ है, जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, इसमें एक चीज बताना भूल गया। जो लैबिरिंथ वर्ड होता है, लैबिरिंथ वर्ड का मीनिंग होता है मेज। ठीक है, लैबिरिंथ वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मेज। मेज का मतलब होता है कॉइड होना या फिर कोई कॉइड स्ट्रक्चर, जिसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, मेज वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप यूज कर सकते हो लैबिरिंथ वर्ड को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये तो था बेसिक। अब आगे हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे सबसे पहले बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। वेस्टिब्यूल को हमने क्या बोल दिया, देखिए वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल जो यहाँ तक की जो सारी स्ट्रक्चर्स है, ये यहाँ तक की देखिए, ये सारे स्ट्रक्चर क्या किया, वेस्टिब्यूल। ये क्या हो गया, वेस्टिब्यूल आ गया। यहाँ पे अपर साइड में क्या होता है आपका, सेक्युलर होता है, और थोड़ा सा इंफीरियर साइड में ये क्या हो गया, सुपीरियर साइड में क्या हो गया आपका, सेक्युलर हो गया, और इंफीरियर साइड में क्या हो गया, यूट्राइकल। इंफीरियर साइड में क्या हो गया, यूट्राइकल हो गया, और ये टोटल क्या हो गया आपका, वेस्टिब्यूल हो गया। ठीक है, ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल इसको बोल दिया हमने कोक्लिया, और ये जो इसके अंदर जो है ये ब्लू वाला लाइन, इसको हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल कोक्लियर डक्ट। सेम ऐसे ये तो हो गई आपकी सेमीसर्कुलर कैनाल, और ये हो गई इसके अंदर सेमीसर्कुलर डक्ट। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा इधर बात करते हैं। सेमीसर्कुलर जो कैनाल्स होती हैं, सेमीसर्कुलर कैनाल क्या होती हैं, तीन होती है नंबर के अंदर। एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर, एक होती है लेटरल।
ये जो वाली आपको जो सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रही है, ये एक्चुअली क्या है लेटरल साइड में, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा साइड व्यू है ईयर का, तो ये क्या है, ये बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, ये क्या होगी आपकी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो है ये क्या आ रही है एंटीरियर साइड में, ये कैसे है ईयर के एंटीरियर साइड में है, तो ये क्या होगी आपकी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये जस्ट क्या है उसके बैक साइड में, ये क्या होगी आपकी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, क्लियर है, वो हो गई लेटरल साइड, ये हो गई आपकी एंटीरियर साइड, और वो हो गई आपके पोस्टीरियर साइड क्या सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं होता क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं वेस्टिब्यूल, थोड़ा सा वेस्टिब्यूल को देखते हैं। तो वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होती है, हमने कहा कि दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल के अंदर। ठीक है, देखिए वेस्टिब्यूल के अंदर क्या है, दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले आ गया आपकी यूट्राइकल, और सेकंड हो गया आपका सैक्रोइड। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया यूट्राइकल, और सेकंड हो गया आपका सैक्रोइड। देखिए होता क्या है कि इन यूट्राइकल और सैक्रोइड के अंदर क्या होती हैं, कुछ टाइप की क्या होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की क्या होती हैं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर मैं बात कर लेता हूँ कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ टाइप की क्या होती है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, फिर क्या बोलते हैं जिसको हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं मैक्यूलाई, जिसको मैं क्या बोल दिया मैक्यूलाई। ठीक है, अब ये मैक्यूलाई होता है, जो मैक्यूलाई क्या होता है आपका रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। किसके लिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। क्या था कि यूट्राइकल और सैक्रोइड दो स्ट्रक्चर्स थी वेस्टिब्यूल के अंदर, इस पार्ट के अंदर। ठीक है, इस पार्ट के अंदर क्या था, यूट्राइकल और सैक्रोइड दो स्ट्रक्चर्स थी, जिसके अंदर क्या थी, कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्या थी, कुछ डिटेक्टर सेल्स थी, जिसको हमने बोल दिया तरीके से मैक्यूलाई। और मैक्यूलाई का काम क्या है, इसको हमने क्या बोल दिया स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल दिया, जिनका काम क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब आपको क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, या फिर आपकी बॉडी में क्या होता है जब डिस्कुलेशन होता है, तो उस टाइम आपकी बॉडी में क्या करता है इक्विलिब्रियम बनाने में क्या होता है हेल्प करता है। जैसे गाड़ी में आप जा रहे हो, अचानक से ब्रेक लग गया, आप आगे की तरफ झुके, तो उस टाइम जो बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाया, या फिर जब गाड़ी की अचानक से स्पीड हुई तो आप क्या हुआ पीछे की तरफ गए, तो उस टाइम जो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम करवाया वो किसने करवाया, आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसने करवाया, मैक्यूलाई ने करवाया। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्टिब्यूल का, जिसमें आ गई यूट्राइकल और सैक्रोइड आ गए। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या था आपका कोक्लिया था, इस कोक्लिया का मैं क्या करता हूँ डिसेक्शन करता हूँ, यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जो ये आउटर कवरिंग है, जिसको हम क्या बोल रहे थे बोनी लेवलिंग बोल रहे थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे बोनी लेवलिंग बोल रहे थे, इन स्ट्रक्चर की इसको बोल रहे थे मेम्ब्रेनस लेवलिंग का पार्ट बोल रहे थे, उसको मेम्ब्रेनस लेवलिंग था। तो इस बोनी लेवलिंग के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम पेरीलिम्फ, जिसको हम क्या बोलते हैं पेरीलिम्फ। और जो मेम्ब्रेनस लेवलिंग होता है, इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एंडोलिम्फ, जिसको हम क्या बोल देते हैं एंडो। अब हमने क्या किया, इसका डिसेक्शन किया। डिसेक्शन करने के बाद हम देखते हैं कि जो आउटर कवरिंग होती है, ये क्या है एक आउटर कवरिंग होगी, जैसे मान लीजिए ये है, इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। एक हमने क्या किया डिसेक्शन किया, तो डिसेक्शन को देखते हैं, तो जो आउटर कवरिंग है इसको हमने क्या बोल दिया स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वर्ड का मतलब क्या होता है, आप ऐसे मान लीजिए जैसे स्टेयर्स के जैसे वन बाय वन में चीजों क्या होना अरेंजमेंट होना, स्केला बोलते हैं इसको। तो ये सबसे पहले पार्ट आ गया, इसको आपने क्या बोल दिया स्केला वेस्टिबुलाई। इसके बीच में क्या आ गया, ये मिडिल पार्ट आ गया, इसलिए इसको मैं क्या बोल दिया स्केला मीडिया, इसलिए इसको मैं क्या बोल दिया स्केला मीडिया। और थर्ड पार्ट आ गया, इसको आपने क्या बोल दिया स्केला टिम्पेल, स्केला टिम्पेल। ठीक है, देखिए ये आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट क्या था बॉडी लेवलिंग का बना हुआ, तो ये स्केला जो वेस्टिबुलाई है, इसके अंदर क्या है आपका पेरीलिम्फ, इसके अंदर क्या है आपका पेरीलिम्फ। ये आ गया स्केला मीडिया, स्केला मीडिया बीच का पार्ट आ गया, मेम्ब्रेनस का पार्ट आ गया, तो इसमें क्या आ गया आपका एंडोलिम्फ, इसको क्या आ गया एंडोलिम्फ। और थर्ड पार्ट वापस से क्या आ गया आपका बॉडी लेवल का आ गया, इसमें क्या आ गया आपका वापस से पेरीलिम्फ, जिसमें क्या आ गया आपका पेरीलिम्फ। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं, तो होता क्या है, देखिए स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेलाई, ये सब हो गए।
अब होता क्या है कि जो ये स्केलर वेस्टिबुलर यहाँ पे आके आपको पता हो तो जो मिडिल ईयर था, मिडिल ईयर के अंदर यहाँ पे बोन थी जो क्या हो रही थी, इसके साथ कनेक्ट हो रही थी, जिसको हम बोल रहे थे क्या, स्टेपिस, जिसको हम क्या बोल रहे थे, स्टेपिस। किसके साथ कनेक्ट हो रही थी, ओवल विंडो। तो कहने का सेंस क्या है कि ओवल विंडो कहाँ होती है, स्केलर वेस्टिबुलर के अंदर। ओवल विंडो कहाँ होती है, स्केलर वेस्टिबुलर के अंदर। और एक आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं राउंड विंडो, जो कहाँ होती है आपकी, स्केलर टिम्पेनाई के अंदर। स्केलर टिम्पेनाई के अंदर क्या होगी, यहाँ पे आपकी राउंड विंडो होगी, जो कि क्या करती है, प्रेशर को जब यहाँ से साउंड वेव ट्रेवल करके निकली तो फिर वो क्या होता है, रिलीव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ये क्या होगा, तो देखिए आप इसको क्या बोल सकते हो, देखिए इसको हम पढ़ रहे थे, तो जो स्केलर वेस्टिबुलर है, स्केलर वेस्टिबुलर आपका क्या हो गया, अपर पार्ट हो गया, क्या हो गया, अपर पार्ट हो गया। स्केलर मीडिया है, ये क्या हो गया, मिडल पार्ट हो गया। और थर्ड में जो स्केलर टिम्पेनाई है, क्या हो गया आपका, लोअर पार्ट हो गया। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि स्केलर मीडिया है वो क्या है, लाइज बिटवीन द स्केलर वेस्टिबुलर एंड स्केलर टिम्पेनाई। हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो स्केलर टिम्पेनाई है वो क्या होती है, ज्वाइन होती है किसके अंदर, स्केलर राउंड विंडो के अंदर। और जो स्केलर वेस्टिबुलर है किसके अंदर ज्वाइन होता है, आपका ओवल विंडो के अंदर, जिससे क्या होता है, स्टेपिस क्या होती है, इसके साथ क्या करती है, साउंड वेव को क्या करती है, आगे ट्रांसमिट करती है। ठीक है, अब जो ओवल विंडो है, इस ओवल विंडो को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फेनिस्ट्रा ओवेलिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेनिस्ट्रा ओवेलिस। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। अब आगे हम देखते हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने कहा कि जो यूट्राइकुलर जो सेक्यूल होते हैं उनके अंदर क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको आपने क्या बोल दिया, मैक्यूलाई बोल दिया, जो कि क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। अब होता क्या है कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल, सर्कुलर मतलब कुछ राउंड स्ट्रक्चर, सेमी मतलब कि क्या है, हाफ है। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होती है, मैंने कहा कि नंबर में होती है तीनों क्या होती है, एक दूसरे के साथ कहते हैं 90 डिग्री एंगल पे क्या होती है, सिचुएटेड होती है। ठीक है, एक होगी आपकी सुपीरियर बोलते हैं, एंटीरियर बोलते हैं, एक होगी पोस्टीरियर, तीसरी होगी आपकी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। इस सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर आउटर पार्ट तो क्या बोन लेवल का, इंदर पार्ट यानी क्या निकलती है, एक डक्ट निकलती है, जिसको आपने क्या बोल दिया, सेमी सर्कुलर डक्ट बोल दिया। अब होता क्या है कि जो सेमी सर्कुलर डक्ट है, ये सेमी सर्कुलर डक्ट क्या होती है, इस वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होती है, आपकी ड्रेन होती है। ठीक है, उस वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होती है, ड्रेन होती है। उस ड्रेन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। इस एम्पुला के अंदर क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, कुछ डिटेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेंसर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाई एम्पुलेटिस, जिसको मैं क्या बोल दिया, क्रिस्टलाई एम्पुलेटिस। ये क्रिस्टलाई एम्पुलेटिस क्या करते हैं, जो आपका बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होता है, कौन सा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, उसके लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल। क्या हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको क्या बताया कि एक्सेलरेशन होना, डिसलेशन होना, उस टाइम क्या करते हैं, बॉडी के क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, बैलेंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या हो गया कि जब आप क्या करते हो, हेड को ऐसे रोटेट करते हो या फिर आप क्या करते हो, गोल गोल सर्किल की तरह घूमते हो, तो उस टाइम जो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, वो किसके कारण आपका रहा मेंटेन, वो रहा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसको आपने बोल दिया, वो रहा किसके कारण, क्रिस्टलाई एम्पुलेटिस। क्रिस्टलाई एम्पुलेटिस क्या है कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होती है, वेस्टिब्यूल के अंदर आके क्या करती है, ड्रेन करती हैं। तो वहां पे जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। और उस एम्पुला के अंदर क्या होते हैं, कुछ टाइप ऑफ डिटेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, कुछ डिटेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको आपने क्या बोल दिया, क्रिस्टलाई एम्पुलेटिस, एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है। राउंड विंडो होती है, वो राउंड विंडो क्या होती है, स्टेपिस के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है पोस्टीरियर साइड से। वहां से स्टेपिस क्या करती है, फ्लैप की तरह क्या करती है, उसको कंटिन्यूसली क्या करती है, यहां से साउंड वेव्स क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, और ट्रेवल करके क्या करती है, आगे जाती है। ट्रेवल करती किसमें गई, आपकी पेरिलिम्फ में गई। ट्रेवल करके वो साउंड वेव्स कहां गई, पेरिलिम्फ में गई। और इसके बीच में क्या हो गया आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका एंडोलिम्फ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एंडोलिम्फ हो गया। थोड़ा सा मैं साफ करके इसको भर करता हूं। देखिए क्या था कि ये तो था आपका ओवल विंडो, फेनेस्ट्रा ओवेलिस। इस फेनेस्ट्रा ओवेलिस से क्या था आपका, पेरिलिम्फ था। यहां से साउंड वेव्स आ रही है। ठीक है, ये पूरे ऐसे करके स्ट्रक्चर है। ये क्या आ गया आपका, स्केलर टिम्पेनाई, ये स्केलर मीडिया, और ये आ गया स्केलर वेस्टिबुलर। ठीक है, यहां से क्या हो रही है, ये साउंड वेव्स क्या करके ट्रेवल कर रही है, और इस एंडोलिम्फ के अंदर क्या करवा रही है, वाइब्रेशंस कोज करवा रही है। वाइब्रेशंस क्या करवा रही है, वाइब्रेशंस करवा रही है। इस जो ये स्केलर मीडिया है, इसके अंदर जो ये नीचे क्लियर होती है, देखिए ये क्या बनवा रही है, बेस बनवा रही है। ये क्या बना रही है आपका,
बेस बना ली, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, बेसिलर मेम्ब्रेन बोल दिया, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, कुछ हेयर सेल्स होती है जो क्या करती है, रेस्पॉन्सिबल करती है किसके लिए, हियरिंग के लिए। इसीलिए तो हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटे प्रेजेंट वेयर, कोक्लिया के अंदर। ऑर्गन ऑफ कोटे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोक्लिया के अंदर होता है, जो कि क्या करवाता है, हियरिंग करवाता है। पेशेंट को हम देते हैं ड्रग्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करवाती है, हमें पता है हियरिंग लॉस करवाती है, लेकिन अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि वो एक्चुअल क्या करवाती है, वो क्या करती है, जो बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर जो हेयर सेल्स वगैरह हैं उनको क्या कर देती है, वो खत्म कर देती है। उसके कारण क्या होता है, बंदे वो हियरिंग लॉस होना क्या रहता है, कंडीशन आना इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन होगी। ये स्केलर टिम्पेनी है जो क्या करती है, आपकी राउंड विंडो के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, साउंड वेव्स क्या करती है, कंटिन्यूसली ट्रेवल करती रहती है, यहाँ से रिलीव होता रहता है, और यहाँ पे क्या होती है, इसका मीडियम है, इसके अंदर क्या है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्या है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होती है। जैसे आपका एग्जांपल दूं तो सबसे पहले आ गया आपका डायटर सेल, क्या गया, डायटर सेल। सेकंड आ गई हैंसन सेल, हैंसन सेल्स। ये सब क्या है, आपकी सपोर्टिंग सेल्स होती है। ये क्या होगी, आपकी सपोर्टिंग सेल्स होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ से क्या निकलती है, एक नर्व आती है, क्रेनियल नर्व, जिसको हम बोलते हैं 8th नंबर क्रेनियल नर्व, जिसको आप बोल सकते हो एक्कोस्टिक नर्व, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, यहाँ से क्या आती है, आपकी एक नर्व आती है, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, ये आ गई आपकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। इसकी क्या होगी, दो ब्रांच होगी, एक तो होगी वेस्टिबुल ब्रांच, दूसरी होगी आपकी कोक्लियर ब्रांच। दूसरी क्या होगी, कोक्लियर ब्रांच। कोक्लियर ब्रांच क्या करती है, इस कोक्लिया को क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, यहाँ पे गैंग्लिया होते हैं, जिसको बोलते हैं स्पाइरल गैंग्लियोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल गैंग्लियोन। ठीक है, यहाँ पे ये वेस्टिबुल वाला पार्ट क्या करता है आपका, इस जो वेस्टिबुल वाली ब्रांच की क्या होती है, वेस्टिबुल के साथ कनेक्ट होती है, और यहाँ से क्या करती है, वो आपकी जो सिग्नल्स वगैरह को लेके फिर आपका टेम्पोरल लोब, उसके अंदर क्या होता है, उनका एनालिसिस उस तरह को फाइंड आउट होता है कि अच्छा आपको ये हो रही है, आपको ये आवाज आ रही है। ठीक है, ये सब हो गया आपका किसके अंदर, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के बाद। एक ब्रांच होगी कोक्लियर ब्रांच, दूसरी होगी आपकी वेस्टिबुल ब्रांच चली गई वेस्टिबुल के पास, और कोक्लियर ब्रांच चली गई आपकी कोक्लियर के बाद। इसके अंदर क्या है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्या है, गैंग्लियन प्रेजेंट है, जिसको आपने क्या बोल दिया, स्पाइरल गैंग्लियन। ठीक है, ये सब था आपका बेसिक इसके बारे में। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डायग्राम बनाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वहां पे होता क्या है। जो मैंने कहा कि कुछ बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, कुछ टिपलिंग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ आपके प्रोटीन वगैरह रिलीज करते हैं, कुछ आयंस को रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका बॉडी के अंदर जो आपका ईयर वगैरह उसके अंदर क्या होता है, आपका एक्शन पोटेंशियल होता है, उसके कारण क्या करते हैं, आपको हियरिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो मैं कोक्लिया का डायग्राम बना के आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक कोक्लिया था, कोक्लिया का हमने क्या किया, डिसेक्शन किया, डिसेक्शन करके हम क्या कर रहे हैं, उसके आगे की स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जैसे कोक्लिया था, ठीक है, इस कोक्लिया को जब हमने क्या किया, यहाँ से डिसेक्ट करके देखा, तो ऐसे हमने क्या किया, इसको डिसेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे क्या थी, स्टेपिस क्या कर रही थी, इसको कंटिन्यूसली क्या कर रही थी, पोस्टे पार्ट से वो कनेक्टेड थी, और कंटिन्यूसली क्या कर रही थी, इसको टैप करने की कोशिश कर रही थी, ताकि साउंड वेव्स क्या करते थे, आगे जनरेट करती जाए। ठीक है, तो जब हमने देखा तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो पार्ट आ गया, उसको आपने क्या बोल दिया था, यहाँ पे इसको आपने बोल दिया था स्केलर वेस्टिबुलर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, स्केलर वेस्टिबुलर, स्केलर वेस्टिबुलर। ये क्या आ गया आपका, स्केलर मीडिया, ये क्या आ गया आपका, स्केलर मीडिया, और ये वापस थर्ड वाला पार्ट क्या आ गया आपका, स्केलर टिम्पेनी। ठीक है, इसके वेस्टिबुलर, मीडिया एंड टिम्पेनी। अब देखिए होता क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो इसके मीडिया होता है, मीडिया के अंदर क्या होती है, एक लेयर होती है, एक ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, क्योंकि एक्चुअली क्या बना रही है, बेस बनवा रही है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, बेसिलर मेम्ब्रेन। उसको हमने क्या बोल दिया, बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो हो गई बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है, हेल्पर सेल्स होते हैं, जिसमें नाम एग्जांपल देता हूं मैं। सबसे पहले आ गई आपकी हैंसन सेल, एक होगी आपकी कौन सी, हैंसन सेल। सेकंड होगी आपकी डाइटर सेल, कौन सी होगी, डाइटर सेल। ये सेल्स क्या है आपकी, सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, ये क्या होगी आपकी सपोर्टिंग सेल्स होगी। ठीक है, अब होता क्या है
कि यहाँ से जो स्केलर वेस्टिबुलाई है और जो स्केलर मीडिया है, यहाँ से क्या होता है, इन दोनों को क्या करती है, एक स्ट्रक्चर होती है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, इन दोनों को क्या करती है, डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, क्या क्या कि जो स्केलर वेस्टिबुलाई होता है और जो स्केलर मीडिया होता है, इन दोनों को बोलते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। क्या था कि इसके जो वेस्टिबुलाई था और जो इसका मीडिया था, इन दोनों को क्या करती है, लेयर क्या करती है, डिफरेंशिएट कर देती है, उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। ये क्या होगी आपकी वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होगी आपकी वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन होगी। अब यहाँ पे हमने क्या होता है कि देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसमें हमने बात कर रहे थे इसके बारे में, वेस्टिबुल के बारे में बात करी थी। वेस्टिबुल के अंदर हमने क्या कहा कि दो स्ट्रक्चर थी, एक तो था ये ट्राइकल और सेकंड था आपका सेक्युलर, जिसके अंदर क्या थे, कुछ टाइप की हेयर सेल्स प्रेजेंट थी, जिसको आपने क्या बोल दिया था, मैक्युला बोल दिया था, मैक्युला बोल दिया था। अब ये मैक्युला जो है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम करवाने में क्या करना, हेल्प करना। ऐसी हेयर सेल्स क्या करती हैं, एक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। उस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ मिलकर क्या करती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ऑर्गन ऑफ कोर्टी जो कि क्या है, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, साउंड के लिए। क्या बोला मैंने कि जैसे वेस्टिबुल के अंदर क्या थी, यूट्राइकल और सेक्युलर थे, जिनके अंदर क्या थी, कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्या थी, हेयर सेल्स प्रेजेंट थी, जिनको हमने क्या बोला था, मैक्युलाई बोला था, जिनका काम क्या था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना, रेस्पॉन्सिबल होना। अब वैसे क्या होती है, कुछ हेयर सेल्स होती है जो क्या करती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या होती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। उस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ क्या करती है, वो हेयर सेल क्या करती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गनो, स्पाइरल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोर्टी बनाती है। इसको जो क्या है, रेस्पॉन्सिबल आप इसके लिए, साउंड के लिए क्या है, वो रेस्पॉन्सिबल। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी है, जो कि क्या है, जो आपका कोक्लिया है, उसके अंदर मेन किसका काम, मेन है आपका बेसिलर मेम्ब्रेन का, जिसके अंदर तो क्या होती है, आपकी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करवाती है, हियरिंग करवाने में क्या करवाती है, हेल्प करवाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ छोटी छोटी क्या होती है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनकी क्या होते हैं, छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स निकले होते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होती है, बहुत नंबर के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी हेयर सेल्स होती हैं, जिनकी क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स निकले होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या होती है, आगे जाके गैंग्लियन से कनेक्ट करती है, इसको बोलते थे हमने स्पाइरल गैंग्लियन, इसको हमने क्या बोलते थे, स्पाइरल गैंग्लियन। ठीक है, क्या देखिए, क्या था, स्केलर वेस्टिबुलाई था, इसके पार्ट हो गया आपका स्केलर मीडिया का, और ये पार्ट हो गया आपका स्केलर टिम्पेना। सिंपल सा, कुछ खास नहीं है। स्केलर वेस्टिबुलाई है, इसके अंदर क्या है, आपका पेरिलिम्फ है। स्केलर टिम्पेना है, इसके अंदर आपका क्या है, पेरिलिम्फ है। और जो स्केलर मीडिया है, इसके अंदर क्या है, आपका एंडोलिम्फ है। फिर हमने क्या कहा कि जो स्केलर मीडिया है, इसके अंदर क्या है, एक लेयर है, जो क्या करती है, बेसमेंट का काम करती है, इसको हमने बोल दिया बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या है, कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्या करती हैं, हेल्प करती है, इनको हमने बोल दिया हेंसन सेल एंड डायटर सेल। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं, तो होता क्या है कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, एक प्रोटीन लाइक लेमिनार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या है, एक प्रोटीन लाइक लेमिनार एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं रेटिकुलर लेमिना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलर लेमिना, जिसको हमने क्या बोल दिया, रेटिकुलर लेमिना बोल दिया। ठीक है, ये हो गया आपका रेटिकुलर लेमिना। अब हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट है। ये हेयर सेल्स क्या करती हैं, इन हेयर सेल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं छोटे प्रोजेक्शंस और कुछ होते हैं बड़े प्रोजेक्शंस। ठीक है, देखिए ये क्या होंगे, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, ये जो छोटे वाले प्रोजेक्शंस है, इनको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। कुछ क्या है, हेयर सेल्स है जो सीरियलाइज स्ट्रक्चर्स है, जिसमें जो छोटे वाले थे उसको हमने क्या बोल दिया, स्टीरियोसीलिया, उसको हमने क्या बोल दिया, स्टीरियोसीलिया। और जो बड़ी वाली स्ट्रक्चर थी, इनको मैंने क्या बोल दिया, काइनोसीलिया, उसको मैंने क्या बोल दिया, काइनोसीलिया। क्या था कि जो छोटी वाली स्ट्रक्चर थी, इसको मैंने बोल दिया स्टीरियोसीलिया, और जो बड़ी वाली स्ट्रक्चर थी, इसको मैंने क्या बोल दिया, काइनोसीलिया। अब होता क्या है कि जो ये काइनोसीलिया है और जो स्टीरियोसीलिया है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए ये सेम स्ट्रक्चर है, क्या ये होगी मेरी छोटी वाली स्ट्रक्चर होगी काइनोसीलिया, मान लीजिए मेरी बड़ी उंगली ये है, ये छोटी उंगली है, और ये बड़ी वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, काइनोसीलिया। अब ये स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया क्या होती है, एक प्रोटीन से क्या होती है, कनेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बनाते हैं डायग्राम को।
हमने क्या किया, कोक्लिया का डिसेक्ट किया, ओवल विंडो देखी, यहाँ पे आ गया आपकी राउंड विंडो। सबसे पहले जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलर, जो कि क्या अपर पार्ट है। मीडियम पार्ट हो गया उसको हमने क्या बोल दिया, स्केला मीडिया बोल दिया, और जो लोअर पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया, स्केला टिम्पेन है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि जो स्केला वेस्टिबुलर होता है, जो स्केला मीडिया होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, उन दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। फिर स्केला मीडिया था, उसके अंदर क्या थी, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, इसको हमने बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या थी, हेयर सेल्स प्रेजेंट थी, कुछ सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट थी, इसको आपने क्या बोल दिया, डायटर सेल और हैंसन सेल। उसके बाद क्या आ गया आपका स्केला टिम्पेन आ गई। उस जो स्केला मीडिया था उसके अंदर क्या थी, एक प्रोटीन की एक लेमिनार स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, जिसको हमने क्या बोल दिया, रेटिकुलर लेमिना बोल दिया। अब होता क्या है कि फिर हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो हेयर सेल्स थी, उन हेयर सेल्स के क्या निकले हुए थे, कुछ छोटे छोटे सीलिया निकले हुए थे। जो छोटे वाले सीलिया निकले हुए थे उसको हमने क्या बोल दिया, स्टीरियोसीलिया, और जो बड़े वाले सीलिया निकले हुए थे उसको हमने क्या बोल दिया, काइनोसीलिया। अब ये काइनोसीलिया और जो स्टीरियोसीलिया है, देखिए क्या है कि जो स्टीरियोसीलिया और जो काइनोसीलिया है, ये क्या होते हैं, एक प्रोटीन से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं टिपलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिपलिंग बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। इसको हमने क्या बोल दिया, टिपलिंग। ये टिपलिंग्स क्या करते हैं, ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। जब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई साउंड वेव आपने जब क्या सुनी, कोई फ्रीक्वेंसी आपने क्या सुनी, साउंड वेव सुनी, तो सीलिया क्या करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट करते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, ऐसे इनवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा, यहाँ से प्रोटीन वगैरह रिलीज होना स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, ये सब क्या है, ये आपके यहाँ पे स्केला जो स्केला मीडिया है, स्केला मीडिया के अंदर क्या है आपका, एंडोलिम्फ है। इसके अंदर क्या है आपका, एंडोलिम्फ है। और एंडोलिम्फ के अंदर क्या है कि जो सीलिया है, ये सीलिया क्या करते हैं, आगे सेंस करते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, स्पाइरल गैंग्लियन से क्या कर देते हैं, आगे जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व थी उसको क्या कर देते हैं, इंपल्स को आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा लगे, लेकिन उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो होते हैं टिपलिंग्स होते हैं, टिपलिंग्स क्या करते हैं, इन सीलिया को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने क्या सुनी, कोई आपने कोई साउंड सुना, तो साउंड सुना तो सबसे पहले उसने क्या किया, इस ओवल विंडो को क्या किया, ओवल विंडो ने क्या किया, साउंड वेव को क्या किया, आगे ट्रांसमिट किया। अब इसके अंदर क्या है, सारा क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जैसे वो साउंड वेव से जब कोई आपने साउंड सुनी, तो जो साउंड इस फ्लूइड के अंदर जब वो ट्रेवल करेगी तो आगे ट्रांसमिट होगी, इस एंडोलिम्फ के पास आएगी। एंडोलिम्फ के पास आने से क्या होगी, सीलिया क्या करेंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये सीलिया क्या करेंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब होगा क्या कि जैसे सीलिया मूवमेंट करेंगे, ये क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, या तो इनवर्ट होंगे, या फिर क्या होंगे, अपनी जगह पे रहेंगे। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए आपने बहुत तेज क्या होगी, बहुत ज्यादा क्या आ गया, लाउड साउंड आ गया, तो जो इसकी बेसलाइन मेमोरी है, इसके स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है, ये जो बेस वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। आप आपको थोड़ी ऐसे प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। और जो लास्ट का पार्ट होता है, ये क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा फ्लोपी होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लोपी होता है। तो जब बहुत ज्यादा मतलब हाई साउंड आएगा, हाई पिच साउंड आएगा, तो उस टाइम क्या होगा, ये हार्ड वाला पार्ट क्या करता है, आपका सेंसिटिव होना स्टार्ट होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, आपके मूवमेंट आना स्टार्ट होते हैं। बहुत ज्यादा जब स्लो पिच साउंड आएगी, तो क्या होता है, ये आपका जो फ्लॉपी वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, सेंस करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो साउंड की जो हम हर्ट्ज में पढ़ते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, जब तेज फ्रीक्वेंसी की जब साउंड आएगी, तो जो बेसिलर वाला पार्ट है, जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, ये क्या करता है, मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। और जो लो पिच साउंड होती है, बहुत ज्यादा स्लो साउंड होता है, उसके अंदर क्या आता है आपका जो फ्लोपी वाला पार्ट है, जो एंड पार्ट है बेसिलर मेम्ब्रेन का, उसके अंदर क्या आते हैं, मूवमेंट आना है, उसके अंदर क्या आते हैं, वाइब्रेशन आना स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये वाइब्रेशन से क्या करते हैं, आगे जाके ट्रांसमिट करते हैं, इसके बाद स्पाइरल गैंग्लियन के पास, और स्पाइरल गैंग्लियन क्या करता है, उसको वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के अंदर क्या कर देता है, आगे ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, ठीक, आगे हम देखते हैं। तो ये सब था। अब आगे थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे होता क्या, देखिए आप खुद सोचिए, ये तो क्या थी, बेसिलर मेम्ब्रेन थी, ये क्या थी आपकी रेटिकुलर लेमिना थी। अब इन दोनों के बीच में भी तो कुछ ट्रांसमिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ऐसे करके ट्रायंगल शेप, जिसको बोलते हैं रोगी कोटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोगी कोटी, जो कि क्या करता है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन को क्या करता है, रेटिकुलर लेमिना से क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्या करता है कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसको क्या करता है, रेटिकुलर लेमिना से क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसको हम बोल दिया रोगी कोटी। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, रोगी कोटी। अब देखते हैं आगे उस स्ट्रक्चर को मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, उस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे जो सीलिया थे, इस सीलिया को यहाँ पे बनाने की कोशिश की है आपको, ताकि थोड़ा सा इजी समझ में आए। एंडोलिम्फ होता है, एंड हुआ क्या कि होता क्या है कि जो स्केला मीडिया है, यहाँ पे क्या होती है, एक छोटी क्या होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं स्टेराइड वास्कुलरिटी।
जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेवास्कुलरिटी। स्ट्रेवास्कुलरिटी, ये स्ट्रेवास्कुलरिटी क्या करती है, कंटिन्यूसली क्या करती है, एक अमाउंट के अंदर क्या करती है, स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या करती है, पोटेशियम रिलीज करती रहती है, ताकि एंडोलिम्फ के अंदर क्या रहे, पोटेशियम का लेवल मेंटेन रहे। ठीक है, क्या था कि यहाँ पे इसके मीडिया के अंदर क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रेवास्कुलरिटी, जो क्या करती है, कंटिन्यूसली क्या करती है, एक स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या करती है, पोटेशियम को क्या करती है, रिलीज करती रहती है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या होता है, आपका पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, इनर ईयर की हमने क्या पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी, थोड़ा काफी ज्यादा थोड़ा टिपिकल था, सिंपल सा था। क्या था, साउंड वेव्स आती हैं और विंडो क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, वहां से साउंड वेव क्या करती है, पेरिलिम्फ के अंदर आती है, पेरिलिम्फ से वो एंडोलिम्फ के अंदर क्या करती है, यहाँ से उसके अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट करती है, सीलिया के अंदर क्या होती है, मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, सारा क्या होता है, आगे स्पाइनल के पास क्या जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। देखिए जब सेल ऐसे थे सीलिया, तब तो क्या थी, सेल पोलराइजेशन स्टेट में थी, जब मूवमेंट आया तो क्या हो गई, इनवर्ट मूवमेंट हुआ तो क्या हो गया, आपका डीपोलराइजेशन हो गया, और अब जब ये वापस ट्रांसमिट होकर चला गया सेल्स टू सेल्स, क्या होती है, वापस हाइपर पोलराइजेशन होती है। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स क्या होती है, आउटवर्ड मूवमेंट करती है, तो उसके कारण क्या होता है, वापस इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम अपना रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, आपका जो एक्शन पोटेशियम है इसका हेड सेल्स का क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार छोटा सा रिकैप करता हूँ, पूरा जो अभी तक हमने ईयर पढ़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ईयर था, ईयर क्या था, आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड था। सबसे पहले था आपका एक्सटर्नल ईयर, सेकंड था आपका मिडल ईयर, थर्ड था आपका इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर था जिसके अंदर क्या थी, ओरिकस थी, एक्सटर्नल एक्वास्टिक ट्यूब थी, और थर्ड था आपका ईयर। ठीक है, मिडल ईयर था, मिडल ईयर और इनर ईयर था आपका टेम्पोरल लोब था, उसके पीटरस पार्ट के अंदर क्या होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। ठीक है, मिडल ईयर था, मिडल ईयर के अंदर क्या था, एक एयर फिल्ड कैविटी थी जिसको हम बोलते हैं टिम्पेनिक कैविटी बोल दो। उसके अंदर क्या थी, आपके 3 ओसिकस थे। ओसिकस का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी स्मॉल बोन्स, जिनको क्या करते, मेलियस था, इनकस था, स्टेपिस था, जो क्या करते, कंटिन्यूसली क्या करते, वाइब्रेशन करके ट्रांसमिशन करवाने में आगे हेल्प करवाते हैं, एम्पलीफाई करवाते हैं साउंड को। फिर हमने कहा इनर ईयर के अंदर क्या होती है, 2 स्ट्रक्चर्स आती हैं। सबसे पहले आगे आपकी बोनी लैबिरिंथ और सेकंड आगे आपकी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है, बोनी लैबिरिंथ के हमने क्या पढ़ा, 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े हमने। सबसे पहले पढ़ा कोक्लिया, सेकंड हमने पढ़ा वेस्टिब्यूल, और थर्ड हमने पढ़ा आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ था, उसके भी 3 पार्ट पढ़े। कोक्लिया था, उसके अंदर हमने पढ़ा सेंट्रल कोक्लियर डक्ट। वेस्टिब्यूल था, उसके अंदर हमने पढ़ा यूट्राइकल सैक्यूल, और जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल था उसके अंदर हमने पढ़ी सेमी सर्कुलर डक्ट। ठीक है, फिर हमने कहा कि होता क्या है कि जो वेस्टिब्यूल होता है, इस वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर्स थी, यूट्राइकल सैक्यूल था आपका सुपीरियर, और यूट्राइकल था उसको क्या था आपका इंफीरियर था। फिर हमने कहा कि यूट्राइकल और सैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, कुछ हेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप की, जिसको हमने बोल दिया मैक्रोले। ठीक है, जिनका काम क्या था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या करवाना, हेल्प करवाना। फिर हमने कहा कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी, वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या थी, इस वेस्टिब्यूल के अंदर क्या कर रही थी, ड्रेन कर रही थी। वो ड्रेन कर रही थी तो वहां पे उस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया एम्पुला। उस एम्पुला के अंदर क्या थे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्या थे, डिटेक्टेबल सेल्स थी, जिनका काम क्या था, जिनको हमने बोल दिया क्रिस्टई एम्पुलरिस। क्रिस्टई एम्पुलरिस का काम क्या था, बॉडी का क्या करना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या करवाना, हेल्प करवाना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर की क्या करती है, हेल्प करती है, और क्या करती है, बॉडी का इक्विलिब्रियम करवा देती है। फिर हमने कहा कि हमने बात की कोक्लिया की। कोक्लिया के लिए हमने क्या कहा कि जो कोक्लिया को हमने क्या किया, डिसेक्ट किया, तो हमने देखा कि उसके अंदर क्या, इसके लिए वेस्टिबुलाई, इसके लिए मीडिया, और इसके लिए क्या है, टिम्पेनी है। वेस्टिबुलाई के अंदर क्या है आपका पेरिलिम्फ है, मीडिया के अंदर आपका एंडोलिम्फ है, और वापस इसके अलावा वेस्टिबुलाई के अंदर क्या आपका फिर से पेरिलिम्फ है। पेरिलिम्फ रिच इन सोडियम एंड लो इन पोटेशियम, एंडोलिम्फ रिच इन सोडियम पोटेशियम और रिच लेस इन सोडियम। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हमने बोल दिया सीलिया। उससे पहले हमने क्या कहा कि इसके लिए वेस्टिबुलाई था और जो इसके लिए मीडिया था, इन दोनों को जो डिवाइड करता है उस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, और जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन आ गई उसके लिए इसको हमने बोल दिया स्केला मीडिया। स्केला मीडिया का जो बेस था उसको हमने बोल दिया बेसिलर मेम्ब्रेन। उस बेस पे क्या होती है, कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती है, जिसको हमने बोल दिया हैंसन सेल एंड टाइटर सेल, और वहां पे क्या होती है, कुछ प्रोटीन लेमिनर स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है, जिसको हमने बोल दिया रेटिकुलर मेम्ब्रेन। वहां पे जो सीलिया थे उसमें छोटे वाले थे उनको बोल दिया हमने स्टीरियोसीलिया, बड़े वाले थे उनको बोल दिया काइलोसीलिया, और इनके बीच में क्या है, टिपलिंग से, जहां से क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है, पोटेशियम रिलीज होता है, और उसकी रिकवरी करवाती है आपकी स्ट्रेवास्कुलरिटी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे ऐसे टॉपिक्स के पढ़ने के लिए बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं। टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।